बाघ और खरगोश की लड़ाई। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में खूंखार बाघ राज किया करता था। राजा होने के कारण वो बाघ जंगल में काफी बार सारे जानवरों पर धौंस जमाता था और उनका शिकार करके उन्हें खा जाया करता था। कई बार वो एक या दो नहीं बल्कि कई जानवरों को मारकर खा लिया करता था। इस बात से जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान थे। उन्हें डर लगता था कि कहीं इस तरह एक दिन बाघ जंगल के सारे जानवरों को खा ना जाए। इस बात का हल निकालने के लिए सभी जानवरों ने फैसला किया कि वो जाकर बाघ से बात करेंगे और उसे समझाने की कोशिश करेंगे। इस फैसले के बाद हिम्मत करके दूसरे दिन सभी जानवर बाघ के पास गए। बाघ अपनी गुफा में सो रहा था। उन सभी के आने के कारण उसकी नींद खुल गई। उन सभी को एक साथ देखकर बाघ गुस्से से बोला, तुम सभी एक साथ यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पर क्या मैंने कोई दावत रखी है? इस बात पर जानवर दल का सरदार बोला, महाराज, हम सभी यहाँ आपसे विनती करने आए हैं। दरअसल आप जब भी शिकार पर निकलते हैं तो एक साथ कई जानवरों को मार देते हैं और इनमें से किसी को भी आप खा नहीं पाते। आपके ऐसा करने से हमारी संख्या कम होती जा रही है और आपकी प्रजा छोटी होती जा रही है। अगर यूं ही चलता रहा तो एक दिन आपके राज्य में एक भी जानवर नहीं बचेगा और जब प्रजा ही नहीं होगी तो राजा भला किस पर राज करेगा। इसलिए सदैव आपके राजा बने रहने के लिए हमने आपके भोजन का इंतजाम एक योजना बनाई है। हमारा सुझाव है कि आप शिकार पर ना निकला करें, बल्कि हम खुद ही रोज एक जानवर आपकी गुफा में भेज दिया करेंगे। इस तरह रोज आपका भोजन भी हो जाएगा और आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपकी प्रजा भी राहत में रहेगी। बाघ को जानवरों की ये योजना सही लगी। उसने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारा सुझाव मंजूर है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर किसी दिन मेरा भोजन नहीं आया या कम आया तो मैं जितने चाहूं उतने जानवरों को मार डालूंगा। जानवरों ने उसकी बात पर सहमति जताई और वापस अपने अपने घर लौट गए। उस दिन के बाद से हर रोज एक जानवर बाघ की गुफा में पहुंच जाता और बाघ उसे मारकर अपना भोजन बना लेता। यूं ही चलते चलते एक दिन खरगोश की बारी आई। वो खरगोश बहुत छोटा था लेकिन बहुत चतुर था। उसने सोचा, रोज बाघ के हाथों एक जानवर मारा जाता है, ये तो गलत है। इस परेशानी का समाधान करना होगा। मुझे कोई ना कोई चाल चढ़नी पड़ेगी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो धीरे धीरे घूमता फिरता हुआ बाघ की गुफा तक पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि बाघ गुस्से में आग बबूला हो रहा था। बाघ ने जैसे ही खरगोश को देखा, उसका गुस्सा और बढ़ गया। वो दहाड़ मार कर बोला, तुम जरा से खरगोश, मेरा पेट कैसे भरेगा? और ऊपर से इतनी देर से आए हो। पता है मुझे कितनी देर से और जोर से भूख लग रही थी। कहाँ मर गए थे? बाघ को तिलमिलाया हुआ देख खरगोश बोला, महाराज, मैं आपकी सेवा में अकेला नहीं आ रहा था, बल्कि मेरे साथ मेरे 5 साथी और भी थे। लेकिन महाराज, रास्ते में हमें एक और बाघ मिल गया जो हमें खाने की जिद करने लगा। वो मेरे साथियों को मारकर खा भी गया। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग आया हूँ। ये सुनकर बाघ और ज्यादा गुस्से में आ गया। वो बोला, एक और बाघ? कौन है मेरे जंगल में जो मेरे होते हुए मेरे ही जानवरों का शिकार कर रहा है? खरगोश ने कहा, महाराज, वो बहुत बड़ा बाघ है। जब मैंने उससे कहा कि तुम हमारे महाराज का भोजन खा रहे हो तो वो बोला, आज से तुम्हारा महाराज मैं हूँ और मेरे अलावा इस जंगल का बाघ कोई नहीं है। मैं सबको मार डालूंगा। फिर आपको लड़ाई करने के लिए तलाशने लगा और उसी के लिए मुझे यहाँ भेज दिया। अच्छा, ऐसी बात है तो मैं भी तो देखूं ऐसा कौन सा बाघ आ गया है जो मेरे ही जंगल में आकर मुझे ही ललकार रहा है। ले चलो मुझे उसके पास। बाघ ने गरज कर बोला और खरगोश के साथ चल दिया। खरगोश उसे जंगल के बीचों बीच मौजूद एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वो इस गड्ढे के नीचे है, गुफा में रहता है। आपको यहीं पर बुलाया था। अंदर घुस गया होगा देखकर।
दूसरे बाघ को देखने के लिए जैसे ही बाघ ने कुएं में झांका तो उसे अपनी ही परछाई दिखी। उसने समझा कि ये वही दूसरा बाघ है। उसके बाद उसने दूसरे बाघ को ललकारते हुए जोर से दहाड़ा। परछाई की गूंज वापस उसको दहाड़ दी। शेर को लगा तो उसी की दहाड़ गूंज कर वापस उसी को सुनाई दी, लेकिन बाघ को लगा कि दूसरा बाघ ललकार रहा है। बस फिर क्या था, गुस्से में आकर बाघ ने कुएं में छलांग लगा दी और इसी के साथ बाघ की कहानी खत्म। तो देखा आपने, कई बार हमें अपने दिमाग से काम लेना चाहिए और ज़्यादा घमंड में नहीं आना चाहिए। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गर्भवती हथनी। आज की कहानी आप सब लोगों को कुछ नया सिखा देगी। एक घना जंगल था जिसमें बहुत से जानवर रहते थे। उन्हीं जानवरों में से एक हथनी जो गर्भवती थी और कुछ ही महीनों में वो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। हथनी पेड़ के नीचे आराम कर रही थी और सोच रही थी, बहुत ही जल्द मैं एक खूबसूरत से बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। बेटा, जब तुम बाहर आओगे तो दुनिया बहुत सुंदर मिलेगी। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगी। अपने बच्चे से बस यूं ही बात करते करते वो हथनी सो गई। कुछ घंटों बाद, माँ उठो, मुझे भूख लग रही है माँ। हथनी को भूख लगने लगी और वो इधर उधर खाना खोज रही थी और उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था। वो भोजन की तलाश में जंगल के बाहर आ गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि स्वार्थी इंसान उसके साथ क्या क्या कर सकते हैं। उसने इंसानों पर भरोसा किया और जिसने जो भी दिया उस हथनी ने वो खा लिया। उसी में से कुछ निर्दयी इंसान ने उसे एक अनानास खिलाया। हथनी भूखी थी, उसने फटाफट वो अनानास एक बार में खा लिया। जैसे ही हथनी ने वो अनानास खाया, उसके मुंह में पटाखे फट गए। हथनी बहुत तकलीफ में थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे खुद से ज़्यादा अपने बच्चे की फिक्र हुई। क्या मेरा बच्चा बचेगा? क्या उसे कुछ हो तो नहीं जाएगा? बेटा, मुझे माफ़ कर देना। मैंने न जाने कैसे इंसानों पर भरोसा कर लिया। मुझे लगा वो भी हमारी तरह होंगे, एक दूसरे का दर्द समझते होंगे। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई बेटा। हथनी बहुत कष्ट में थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपने अंदर पल रहे बच्चे को लेकर बहुत परेशान थी। वो जल्दी जल्दी वहाँ से बाहर निकली। वो दर्द के मारे तड़प रही थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रास्ते में भागते हुए हथनी की मदद किसी ने नहीं की। वो भागते भागते वापस अपने जंगल में पहुंची और वहां एक तालाब के किनारे पानी के अंदर चली गई। पानी में आने की वजह से उसे पटाखों से हुए जलन और दर्द में राहत मिली। 2-3 दिन तक हथनी उसी पानी में वैसे ही खड़ी रही। उसका मुंह पूरी तरह से घायल हो चुका था। वो कुछ भी खा या पी नहीं सकती थी। पेट में पल रहा बच्चा बुरी तरह से भूख से तड़प रहा था। हथनी भी अब कमज़ोर हो रही थी। तब वन के अधिकारियों ने घायल हथनी को पानी से बचाने के लिए उसकी चोट का इलाज करने का योजना बनाई। हथनी बहुत तकलीफ में थी। वो अपने बच्चे से मन ही मन बात कर रही थी। बेटा, तुम बहुत खूबसूरत हो। क्या हुआ कि मेरे साथ एक धोखा हुआ। दुनिया फिर भी बहुत प्यारी है। मैं तुम्हें इस दुनिया में लाना चाहती हूँ। तुम इधर उधर भागो, खेलो, मैं ये देखना चाहती हूँ। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि शायद मैं तुम्हें खो दूंगी। मुझे लगता है कि ये फल मुझे मार देगा। हथनी के अंदर से आवाज़ आई, माँ, मनुष्य हमें क्यों मारना चाहते हैं? माँ, मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। क्या हो रहा है माँ? माँ, माँ। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, गर्भवती हथनी पानी में खड़े होकर दर्द से अपनी लड़ाई हार गई और उसकी आंखें आंसुओं से भरने लगी। एक इंसान की गलती की सज़ा एक गर्भवती हथनी को, उसके बच्चे को और उसके सारे सपनों को मिली। एक तरफ जिन्हें हम गणेश जी का स्वरूप मानकर पूछते हैं, वहीं दूसरी तरफ अपने स्वार्थ के लिए उस गणेश स्वरूप हाथी के साथ इतना दुर्व्यवहार क्यों? इंसान ये क्यों नहीं समझ पाया कि वो बेजुबान जानवर, उसमें भी एक जान है। उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें भी तकलीफ होती है।
हम अपने स्वार्थ में इतना अंधे हो चुके हैं कि शायद ये बात भूल चुके हैं कि इस दुनिया पर जितना हक हम इंसानों का है, उतना ही हक इस दुनिया पर पशु पक्षियों का है। जानवरों को नुकसान पहुंचाने से पहले हमें ये समझना होगा कि अगर ये नहीं रहे तो हम भी नहीं रहेंगे। हमें उम्मीद है कि इस कहानी से आप ज़रूर कुछ सीखेंगे और आगे से जानवरों और पशु पक्षियों के प्रति थोड़ी इंसानियत दिखाएंगे। ऐसी ही अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।